सीनियर सहाफ़ी इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। एक सबसे बड़ा सवाल इस वक्त, इलेक्शन सबसे बड़ा इवेंट है आने वाले साल का, और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल जिस तरह से नज़र आ रहा है कि इलेक्शंस करवाए जाएंगे या होंगे, जिस तरह से भी जो मामला, जो हालात नज़र आ रहे हैं, इस तरह के इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, क्योंकि वो लार्जली, और हमारी तो हमेशा बहस ही यहाँ पे पाकिस्तान में ये रहती है कि सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मुआशी तौर पर हम कुछ स्टेबल होंगे। देखिए, जो इलेक्शन हो रहे हैं ये पहले ही ताख़ीर की वजह से, जिस अंदाज में ताख़ीर की गई, ताख़ीरी हरबे इख्तियार किए गए, थोड़ा बहुत तनाज़ा तो उस वक्त शुरू हो गया था। लेकिन जिस अंदाज में कागजात नामजदगी थोक के हिसाब से रिजेक्ट किए गए हैं और एक पार्टी के रिजेक्ट किए गए हैं, अगर तो कोई ऐसी छलनी लगाई जाती जिसमें बहुत सारे लोग और भी आ जाते, उस छलनी से ना गुजर सकते, तो फिर तो किसी को एतराज़ नहीं था। लेकिन क्योंकि एक ही पार्टी को निशाना बनाया गया है, तो इसलिए ये बात तो ज़रूर होगी कि ये क्या फेयर एंड फ्री इलेक्शन के मेयार पर पूरा उतरते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी ट्राइब्यूनल्स में ये केसेस जाने हैं, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद हैं। अगर बाय एंड लार्ज इंसाफ हुआ, बाय एंड लार्ज लोगों को मौका मिला और ये साबित हो गया कि जिन लोगों के कागजात रिजेक्ट हुए हैं, जो हिस्सा नहीं ले पा रहे, वाक़ईतन उनके खिलाफ केसेस थे, वो किसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना नहीं बने। लेकिन तो सर, लेट्स बी फ्रैंक इरशाद साहब, विक्टिमाइजेशन तो है ना यहाँ पे, उससे तो इनकार किया नहीं जा सकता। पहले कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे, उसके बाद मुस्तरद किए गए, उससे पहले पार्टियां छुड़वाई गई, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई। तो ये मामला है और आगे भी यूं ही लगता है, यूं ही चलेगा। तहरीके इंसाफ ज़ेरे अता भी रहेगी, आपको लगता है 2024 इलेक्शंस तक तो नजर आ रहा है, उससे आगे भी आपको ये लगता है? देखें, इसमें जो इशू है वो ये है कि हमारी सियासी जमातों ने जब भी वो इक़्तिदार में आई हैं, रूल्स ऑफ गेम ऐसे सेट नहीं किए जो सबके लिए बराबर हो। सही नतीजा ये होता है कि जिस पार्टी को मौका मिलता है वो उसको अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करती है, फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। अगर खान साहब, इमरान खान साहब जो तब्दीली का नारा लेकर आए थे, वो इस बात को समझ सकते हैं कि आज मैं अगर फेवरेट हूँ, आज मुझे सहूलतें हासिल हैं और कोई और मुश्किल का शिकार है, तो कल ये मुश्किलात मेरे लिए भी आ सकती हैं। या इससे पहले नवाज शरीफ साहब ने ये बात समझी होती या किसी और ने समझी होती, तो ये दिन किसी को ना देखना पड़ता। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ ये चीज़ें मुसलसल हो रही हैं, तो लोग भी आदी हो गए और लोग कहते हैं कि जनाब, फेयर एंड फ्री इलेक्शन तो सिर्फ एक दफ़ा ही हुए थे। अगरचे मैं तो उसको भी नहीं मानता, 1970 के इलेक्शन थे और उसके बाद जो हुआ वो भी सबके सामने है। तो थोड़ी बहुत आपको नहीं लगता कि अभी भी वही होने लगा है जो 1970 के इंतखाबात के बाद हुआ था? वो ये नहीं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की वजह से हुआ था, इस वजह से हुआ कि आप इक़्तिदार मुंतकिल नहीं करना चाहते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इसलिए हुआ था कि फ्री इलेक्शन हुए, वो इसलिए हुआ था कि उसमें इक़्तिदार मुंतकिल न किया गया। उस वक्त की हुकूमत है, उससे गलतियाँ हुई, लेकिन उसका साथ भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब दे रहे थे। एक सियासतदान तो उसमें इन्वॉल्व हो गया था। आज भी सूरत हाल जो है वो ये है कि सियासतदान इन्वॉल्व हैं, लेकिन सियासतदानों ने अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं बनाई कि वो अगर किसी वक्त ये कहें कि जी मेरे साथ ज़्यादती हो रही, तो लोग कहें कि जी ये कोई पहली दफ़ा हो रहा है। ये मेरा पॉइंट ये है। तो अब मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर ट्राइब्यूनल्स के और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद लोगों को ये नज़र आता है कि बहुत हद तक मामला ठीक हो गए हैं और इलेक्शन डे पुरअमन तरीके से गुजर जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग उसके नताइज को ना माने या स्टेबिलिटी ना आए। अब ये अगली हुकूमत पर होगा, जो भी इक़्तिदार में आएगी, कि वो क्या स्टेबिलिटी लाना चाहती है या वो उसी तरह सिर्फ। इरशाद साहब, एक बड़ी जमात इलेक्शंस में हुई ही ना तो वो ठीक है, बाकी तो सारे रिजल्ट मान के बैठ जाएंगे। लेकिन नहीं हुई, मैं तो ये कह नहीं रहा कि अगर वो ना हुई तो फिर स्टेबिलिटी आएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये जो आरओज ने फैसले किए हैं, इनमें से अक्सर रिवर्स हो जाते हैं और लोगों को नजर आने लगता है कि काफी हद तक रेमेडी हो गई है, उसके बाद जो इलेक्शन होंगे, कोई उसके नतायज को तस्लीम करे ना करे, लेकिन लोग तो तस्लीम करेंगे। देखें, 18 के इलेक्शन को सारी सियासी जमातों ने सिवाय तहरीक इंसाफ के सब ने मुतनाज़े बनाने की कोशिश की, मुतनाज़े बनाया, लेकिन उसके नतीजे में 3.5 साल हुकूमत तो चलती रही
और उसको आप अनस्टेबल हुकूमत भी नहीं कह सकते, ना आप कह सकते हैं कि मईशत का बुरा हाल था। इसलिए कि लोगों ने उस रिज़ल्ट को मान लिया था। अब भी अगर ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा होती है बिल्कुल ठीक है। कि लोगों को ये नज़र आ जाता है कि हम्म। जी काफ़ी हद तक फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो गए हैं, तो जो भी हुकूमत बनेगी, वो लाज़मन अगर वो डिलीवर करेगी, अगर उसकी जी। परफ़ॉर्मेंस अच्छी होगी, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी और जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं हमारे, वो भी अच्छा लाज़मन हल इरशाद साहब, होंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब। अगर अगर अगली हुकूमत ने भी जी। वही रवैश जारी रखी, जो हम्म। पहली हुकूमतों ने रवैश जारी रखी है कि सिर्फ़ इंतकाम अपने तो सर मुखालिफिन अगली के हुकूमत साथ वाले जो वो कहते हैं वो हमारी करना बात है, हो तो गई है, उसके उन्हीं की आ रही है जिन्होंने जी, 16 महीने की, हमने उनकी रविश देखी है 16 महीने क्या थी। अल्लाह खैर करे, नहीं, पाकिस्तान की नहीं, बेहतरी हो यहाँ पे सिर्फ़ कोई। सिर्फ़ मैं सर एक देखिए नवाज शरीफ साहब के फ़र्क फ्यूचर के हवाले से एक सवाल पूछना चाह रहा फ़र्क ये है 16 महीने में और इस इलेक्शन में फ़र्क ये होगा कि 16 महीने की हुकूमत जिस तरह लाई गई थी या आई थी हूँ। और जो उसके कंपोनेंट थे, हम्म। उसके अंदर वो पहले दिन से नज़र आ रहा था कि ये डिलीवर नहीं कर सकते। चलें, अल्लाह खैर करे। अब इसहाक डार साहब अगर इस दफ़ा भी वज़ीर ख़जाना हुए तो उन्हीं से तवक्को करेंगे हम कि वो डिलीवर करेंगे। नवाज शरीफ साहब, मैं एक आपसे सवाल पूछना चाह रहा था, आगे आपको क्या नज़र आता है? ये कोशिश तो कर रहे हैं अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लाडले का वो, अच्छा वो अभी भी वो इमरान खान पे डाल के बैठे हुए हैं कि जनाब ये स्टेटस जो है ना ये इमरान खान का है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि ज़मीनी हक़ाइक़ जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, जो नवाज़शात नवाज शरीफ साहब पर है, वो किसी और पर नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। और एक दफ़ा जब मुझे क्यों निकाला 2017 में, और फिर उसके बाद इवन लंदन जाके जैसे भी चले गए, बकौल ख्वाजा आसिफ एस्टेब्लिशमेंट से डील करके गए इस्तीफ़ा भी, तो वहाँ पे जाके बहरहाल वो नवाज शरीफ साहब जब बोलते थे या कोई कह लें कि बदला लेने की बात करते थे या उसूल की बात करते थे, उससे वो पीछे हट गए हैं। तो आपको ये लगता है कि ये जाते जाते एक बिल्ला उन्होंने आखिरी दोबारा अपने आप पे लाडले का लगवा लिया है और ये हट जाएगा किसी तौर पे? देखिए, ये जो लाडले का बिल्ला है, प्रॉब्लम ये है कि ये किसने नहीं लगवाया। अब ये है इशू इलेक्शन के नताइज पर और वे ऑफ गवर्नेंस पर कि अगर वो इस बिल्ले के साथ भी वो आते हैं इक़्तिदार में और इंतकाम की सियासत की बजाय डिलीवर और परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं और मामलात को आगे लेकर चलते हैं और वो अपनी रवैश जो पुरानी है वो तर्क कर देते हैं, तो मामलात दुरुस्त भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर वो अपनी रविश पर कायम रहें और वो उस रविश पर भी कायम रहें जो हमारे यहाँ सियासतदानों के एक इक़्तिदार में आके पहले बदले चुका हो, तो फिर ज़ाहिर है ना सियासी इस्तेहकाम आ सकता है, ना मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है। बात ठीक। लेकिन इसमें अभी तक मुझे यकीन नहीं है कि जब ये आम इंतखाबात होते हैं तो क्या वाकई मुस्लिम लीग नून की तरफ से मियाँ नवाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे, मियाँ नवाज शरीफ साहब ही होंगे, या विद इन पार्टी भी कोई ऐसी चीज़ है कि शहबाज शरीफ साहब का पूरा फाल निकल आए? नहीं सर, निकल सकता है। मैं बल्कि अगला सवाल आपसे वही पूछने लगा था कि एक्सेप्टेबिलिटी, एक दौर तक तो आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना, उस वक्त के जो जो बाकायदा जो अरबाब इख्तियार थे वो बैठ के बताते थे कि ये दो नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, अब मैं समझता हूँ इमरान खान भी शायद उसी फहरिस्त में आ गए होंगे, लेकिन वो कहते हैं कि इनके लिए एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। वो आपकी बात, उसी बात से मैं इस बात पर आने लगा था कि आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब फिर कभी वो कुछ बातें कर देते हैं, फिर उनके भाई साहब उनको समझाते हैं, फिर वो चुप होते हैं, फिर वो कुछ कर देते हैं, वो खड़ाक तो सर उनके होते रहते हैं ना। तो आपको लगता है कि कबूलियत इमरान खान की तो साइड पर कहते हैं नवाज शरीफ की है? देखिए, मैं ज़ाती तौर पर इस बात के बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ कि कबूलियत का फ़ैसला कोई शख्स या इदारा करे। कबूलियत का फ़ैसला सिर्फ़ अवाम को करना चाहिए और अवाम का फ़ैसला सबके लिए काबिल एहतराम होना चाहिए, काबिल कबूल होना चाहिए, काबिल ताज़ीम होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि सियासतदानों ने ये रविश अख्तियार कर ली है और वो समझते हैं कि जी कबूलियत करके ही हम इक़्तिदार में आ सकते हैं, तो इसकी वजह से अगर इस नुक्ते नज़र से देखा जाए तो फिर मेरा ख्याल है कबूलियत तो फिर शहबाज शरीफ साहब की होनी चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने के अंदर वो सारे ख़वास और वो सारी खूबियाँ मौजूद हैं जो लवाजमात कहना चाहिए जो कबूलियत के लिए ज़रूरी हैं। वो अगर इमरान खान में नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो नवाज शरीफ साहब के अंदर भी मौजूद थी। अच्छा, और दूसरा वही वैसे भी आप देखें ये जिबिल्लत जो है वो तब्दील नहीं होती। जो शख्स ये तवक्को करता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो जिबिल्लत है वो तब्दील कर दी गई होगी, की जा चुकी होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ने फरमाया एक मौके पर कि मुझे कोई शख्स ये आकर कहे कि ओहद पहाड़ अपनी जगह से हिल गया है तो मैं मान लूँगा, लेकिन अगर मुझे कोई ये कहे कि फ़लाँ शख्स की जिबिल्लत तब्दील हो गई है तो मैं बिल्कुल नहीं मानूँगा। ये हमारे आका व मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो नवाज़ शरीफ साहब की जिबिल्लत तब्दील तो नहीं होगी।